दोस्तों, आज की गुम है किसी के प्यार के एपिसोड में आपको देखने को मिला कि जहां ईशान बेड ठीक करने के बाद सभी को बेडशीट देता है और अपने बेडशीट बिछाकर दोनों सो जाते हैं। रात में नींद नहीं आती, एक दूसरे को कभी देखते हैं। उधर रीवा भी परेशान होती है। अगले दिन सुबह जब सभी उठती है तो उसे प्यास लगी होती है। वो पानी लेने के लिए जग लेकर किचन के साइड जाती है तो वहीं दरवाजे पर रुक जाती है, जहां स्मिता शिखा से कहते हुए नजर आती है कि सभी के पास तो कपड़े भी नहीं हैं, वो क्या पहनेगी। जिस पे शिखा कहती है कि अवनी के कपड़े तो उसे आ जाएंगे, अवनी तुम अपने कपड़े दे दो। जिस पर ध्रुवा कहती है कि उस गंवार को हम में से कोई कुछ नहीं देगा। वहीं शिखा स्मिता से कहते हुए नजर आती है कि हमने जो कपड़े लिए हैं उसमें से एक कोई सभी को दे देते हैं, उसे रीवा के कपड़े तो आ जाएंगे, रीवा को तो दे ना पाए लेकिन सभी को दे देते हैं। वहीं ये सब बाहर खड़े होकर अक्का साहब सभी सुनती है। तभी अक्का साहब की एंट्री हो जाती है और अक्का साहब स्मिता को डांटते हुए नजर आती हैं और कहती हैं कि किसी की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभी को कपड़े देने की बात करने के लिए। वो सिर्फ रीवा के हैं और रीवा के ही होंगे, उसने रीवा का हक छीना है और तुम मेरे फैसले के खिलाफ कैसे जा सकती हो, उस सभी को कोई कुछ नहीं देगा। तभी सभी बोल पड़ती है कि अक्का साहब, मैं किसी के कपड़े नहीं लूँगी, मेरे कपड़े हॉस्टल में पड़े हुए हैं और मैं अपने हॉस्टल से कपड़े लेकर आऊँगी। वहीं अक्का साहब बोलती हैं कि लड़की सुन, जिस पर सभी सुनती नहीं है और चली जाती है। तो अक्का साहब ध्रुवा से कहते हुए नजर आती हैं कि जा ध्रुवा, उस लड़की को रोक कर अंदर लेकर आ। जिस पे ध्रुवा सभी को तो रोकती नहीं है, सभी चली जाती है ऑटो में बैठकर। ध्रुवा आकर झूठ बोल देती है कि अक्का साहब, मैंने बहुत रोका और मैंने ये भी कहा कि अक्का साहब बुला रही हैं, लेकिन वो गंवार नहीं सुनी और चली गई। जिस पर अक्का साहब कहती हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो सुरेखा भोसले के खिलाफ चला जाए और उनकी बात ना माने। इस लड़की को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूँगी। वहीं सभी हॉस्टल पहुँच जाती है। हॉस्टल पहुंचने के बाद उसके फ्रेंड्स मिलते हैं और उससे कहती हुई नज़र आती है कि सभी आजकल तू कहाँ है, तुम्हारा पता लगाने के लिए हम तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो स्विच ऑफ बता रहा है। हम सोच रहे थे कि अगर तुम ताई का ख्याल रखते रखते थक गई हो तो हम कुछ दिन हॉस्पिटल में रुक लेंगे और तुम आराम कर लोगी, लेकिन तुम्हारे तो हॉस्टल के रूम में भी इतना बड़ा ताला लगा है, तुम कहाँ थी। जिस पर सभी सोचती है कि मेरे फ्रेंड्स इतनी मेरी केयर करते हैं तो मैं शाश्वत और काजल को तो सच्चाई बता ही सकती हूँ, लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं आराम से बैठकर इन्हें बताऊंगी, इतनी हड़बड़ी में मैं नहीं बता सकती। वहीं सभी उससे कहते हुए नजर आती है कि मुझे भी तुम लोगों से बात करनी है लेकिन अभी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं ठीक हूँ, तुम लोग मेरी टेंशन मत लो। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी ध्रुवा और उसकी फ्रेंड्स उसकी बेइज्जती करते हुए नजर आती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ अक्का साहब से ध्रुवा सभी की चुगली करते हुए नजर आती है, वहीं अक्का साहब सभी से ये कहेंगी कि तुम्हारा कॉलेज आना जाना बंद। जिस पे सभी उनकी एक भी नहीं सुनेगी और कहेगी कि मेरी ज़िंदगी का फैसला लेने वाली आप होती ही कौन है, मैं आपको कुछ नहीं समझती और मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद लूँगी और मुझे अपने आई बाबा का सपना पूरा करना है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, अब आगे के एपिसोड में देखते हैं कि अब अक्का साहब अगला क्या कदम उठाती हैं। जहाँ दूसरी तरफ रीवा को ये शक हो गया है कि ईशान और सभी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ज़रूर ये किसी बड़ी मुसीबत में है और वो बताना नहीं चाहते। अब देखना दिलचस्प होगा कि रीवा क्या ईशान और सभी के रिश्ते की सच्चाई की तह तक जाने के लिए कुछ और चाल चलती है। सो बने रहिए हमारे साथ आगे की अपडेट्स के लिए।